गणेश चतुर्थी हिंदू जगत में, भारत में इसका एक अलग ही महत्व। मेरे साथ हैं राजकुमार गुप्ता जी। लगातार जो क्षेत्र में समाज सेवा के साथ साथ स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और खुद की संस्था चलाते हैं ज्ञान स्त्री पब्लिक स्कूल, और लगातार शिक्षा के साथ साथ बच्चों को धर्म के प्रति, चाहे कोई भी त्योहार हो, इसके प्रति जागरूक और बच्चों को संस्कार देना सबसे महत्वपूर्ण रहता है। इंडिया 24 न्यूज लगातार इसके पीछे हम जानना चाहते हैं कि जो आज के युग में जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जो संस्कार हैं वो दूर होते जा रहे हैं। स्कूलों में क्या वो शिक्षा प्रदान की जाती है, क्या वो संस्कार दिए जाते हैं? और राजकुमार जी से लगातार हमारी मुलाकात होते रहती है और जिस प्रकार से काफी जानकार हैं, मैं आज इनसे जानना चाहूंगा कि गणेश चतुर्थी मनाने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है जो युगों से ये प्रथा चली आ रही है। देखिए, गणेश उत्सव जो है ये हमारा सनातन धर्म के अंतर्गत आता है और ये गणेश जी का जन्म उत्सव है। एक बार पार्वती जी से मिलने के लिए गणेश जी ने शंकर जी को रोक दिया था, तो बताया जाता है कि शंकर जी गुस्से में उनके सर को धड़ से अलग कर दिए थे और बाद में जो है एक हाथी का सर लाके स्थापित किया गया था। ये तो गणेश जी की है और ये परंपरा चली आ रही है सनातन धर्म से कि भादो मास के शुक्ल चतुर्थी को इनका जन्म हुआ था, तब से हम लोग मनाते आ रहे हैं। पर सबसे पहले इनको महाराष्ट्र में इसको एक सार्वजनिक रूप दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के शासनकाल में कुछ ऐसा नियम था कि एक साथ लोग बैठ नहीं सकते थे, तो उन्होंने इसको एक सार्वजनिक, पहले घरों में रखा जाता था, इसको सार्वजनिक रूप से मनाने का निर्णय लिया उन्होंने। और जब एक जगह सारे लोग इकट्ठा होते थे तो एक योजना भी बनती थी कि हमको जो ब्रिटिश शासन है इसके साथ कैसे हम लोग को करना चाहिए, कैसे हम इससे मुक्ति मिलेगी। तो आज़ादी के लड़ाई के साथ भी गणेश उत्सव को जोड़ा गया और महाराष्ट्र से निकल के फिर धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में मनाने जाने लगा। और अब तो घरों में भी, सार्वजनिक स्थलों पे भी हमेशा मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। प्रथम पूज्य भगवान गणेश को कहा जाता है और इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। क्या जनता को बताना चाहेंगे? क्योंकि कई कहानियां हमने सुनी हैं, लेकिन असलियत क्या है वो जनता जानना चाहती है। हाँ, ये भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। जो गणेश जी का सर को धड़ से अलग किए शंकर भगवान और हाथी का सर उनके सर के जगह लगा दिया गया, तो माता पार्वती थोड़ा नाराज हुई कि मेरे बच्चे को इस टाइप से आप रूप दे दिए तो कौन पूछेगा। तब जाके जितनी भी हमारी शक्तियां हैं वो सब गणेश जी के अंदर समाहित हो गई और ये वरदान दिया गया शंकर भगवान की तरफ से कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले प्रथम पूजा गणेश जी का किया जाएगा, उसके बाद ही अन्य देवताओं का पूजा किया जाएगा। ये वही गणेश जी हैं जिनको कहा जाता है कि जिन्होंने अपने माता पिता को ही सब कुछ समझा और जो पूरे पृथ्वी का भ्रमण भी इन्होंने अपने माँ बाप के चरणों से ही किया। और ज्ञान स्थली परिवार, इस तरीके का त्योहार, बच्चों को संस्कार देना, कैसा लगता है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना कहीं ना कहीं आज के युग में देखा जा रहा है कि आज के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं संस्कार से दूर होते जा रहे हैं और स्कूल में इस प्रकार का प्रथा और इस प्रकार का आयोजन है ना। स्कूल ही एक ऐसा जगह है जहाँ से हम एक अच्छे बच्चे का संस्कार, सही संस्कारवान बच्चे का निर्माण करते हैं। और हमारे जो शिक्षक हैं ये इसी से राष्ट्र निर्माता से कम नहीं है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही बच्चों को देना, तो आज बच्चे जब यहाँ से पढ़ के निकलें तो समाज में जब जाएं तो उनको इतना संघर्षशील होना चाहिए कि वो छोटा मोटा समस्या से घबराए नहीं। और इसलिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चों के अंदर इतनी संस्कार भरा जाए, सुबह उठ के रात को सोते तक का, सिर्फ स्कूल के पीरियड तक ही नहीं, सुबह उठ के धरती माँ को प्रणाम करना, माता पिता का चरण छूना, विभिन्न प्रकार के जो तीज त्योहार हैं हमारे उसको मनाना। एक तो आजकल छोटा परिवार हो गया, दादा दादी से दूर हो गए बच्चे। पहले दादा दादी होते थे, बच्चों को बताया करते थे, त्योहार में भी बड़ा रौनक होता था। धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं बच्चा उससे कटता जा रहा है। इसलिए हम स्कूल के माध्यम से
बच्चों को बताते हैं कि हम गणेश उत्सव क्यों मनाते हैं, जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं। भगवान राम की जो आज भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के पीछे क्या कहानी है। भगवान राम के जीवन से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और हम प्रयास करते हैं कि बच्चों को भगवान राम की जो रामायण है हमारा, उसके माध्यम से बच्चों के अंदर संस्कार भरा जाए कि एक कैसा पिता होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा भाई होना चाहिए। सीता के साथ सीता जी का जो चरित्र है, एक पत्नी का क्या रोल होता है, ये सारी बातें हम लक्ष्मण जी के साथ, वनवास राम को हुआ पर लक्ष्मण जी भी साथ में गए, भाई का जो उन्होंने एक उदाहरण अनुपम उदाहरण पेश किया है, ये सारी बातें जब हम बच्चों को बताते हैं तो बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। हर माँ बाप जो होता है प्रथम गुरु होता है। चाइल्ड लर्न द लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन द कीस ऑफ मदर एंड केयर ऑफ द फादर। बच्चा नागरिकता का पहला पाठ जो है माँ के चुम्बन और पिता के प्यार से सीखता है। इसलिए प्रथम गुरु तो माता पिता होता है। हम स्कूल में मात्र 5 घंटा 6 घंटा ही बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, पर बाकी समय तो माता पिता के साथ में है। इसलिए हम सभी माता पिता से अनुरोध करेंगे कि वो अपने बच्चों के प्रति बिल्कुल जागरूक रहें। बच्चा कैसे लोगों से दोस्ती कर रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, हम उसको अच्छे संस्कार जो स्कूल में दे रहे हैं वो घर में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमेशा माता पिता जो है शिक्षक के संपर्क में रहें और बच्चों के प्रति जागरूक रहें, मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ राजकुमार गुप्ता जी, जो क्षेत्र में इनका नाम ही काफी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज। मैं शैलेश सिंह, इंडिया 24 न्यूज के लिए सरगुजा।